हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं 3 और 4 फरवरी से रिलेटेड कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्मृति ईरानी ने कौन सा भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है? तो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, देखिए इन्होंने हाल ही में वर्चुअल पोर्टल पर 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किया है। ठीक है, और जो भारत है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की सभी 4 प्रमुख किस्मों सहतूत, एरी, तसर और मुगा का उत्पादन करता है। ठीक है, तो रेशम की 4 किस्में कौन कौन सी हो गई? एक तो सहतूत और एक एरी, एक तसर और चौथी कौन सी है? मुगा। ठीक है, इन सभी का उत्पादन करने वाला दुनिया का ये एकमात्र देश है। सेकेंड क्वेश्चन है, नासा यूएसए की कार्यवाही प्रमुख यानी कि एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ कौन बनी है? तो ये बनी है भारत की भव्या लाल बनी है, जो एक इंडियन अमेरिकन है। ठीक है, तो इंडियन अमेरिकन भव्या लाल को नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नासा की बात आई है तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं नासा के बारे में। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में, यूएस में है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम की जो प्रमुख के रूप में चुना गया है वो गुयेन फू ट्रोंग को चुना गया है। वियतनाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने अपने 76 साल के महासचिव गुयेन फू ट्रोंग को तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है। वियतनाम में देखो क्या होती है, कम्युनिस्ट सरकार होती है, मतलब कि उनके पास देश के पास इस पर एक भी मजबूत व्यक्ति नहीं होता। केवल 4 प्रमुख नेता होते हैं जो सामूहिक रूप से सोच चलाते हैं, जिसमें शामिल होते हैं उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, और यही लोग मिलकर पूरी सरकार को चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वियतनाम का नाम आया है तो चलिए जानते हैं वियतनाम के बारे में थोड़ा सा। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है और यहाँ की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक हैं। क्या है, कोविड-19 के कारण पिछले 11 माह से बंद किस भवन को 6 फरवरी से खोलने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रपति भवन को। ठीक है, किसे खोलने की घोषणा की गई? राष्ट्रपति भवन को खोलने की घोषणा की गई जो पिछले 11 महीनों से कोविड-19 के कारण बंद था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी को सरकार से कौन सी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो देखिए इन्हें सरकार से Z+ की सुरक्षा प्रदान की गई है और देश भर में घूमने के दौरान इन्हें Y+ की सिक्योरिटी दी गई है। ठीक है, यानी Z+ दी गई है और एक देश भर में यात्रा के दौरान Y+ की सिक्योरिटी दी गई है। ठीक है, राज्य ने हाल ही में अपना पहला वनस्पतिशाला खोला है। तो ये कौन सा राज्य है? ये उत्तराखंड का जो जिला है नैनीताल, वहाँ पर खोला गया वनस्पतिशाला। ठीक है, तो ये जो उत्तराखंड है उसने हिमालय के शिवालिक श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 प्रजातियों के साथ, कितनी प्रजातियों के साथ? 210 प्रजातियों के साथ अपना पहला वनस्पतिशाला स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया है? और शिवालिक की श्रेणियों में। ठीक है, जो शिवालिक की श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 10 प्रजातियाँ हैं उनके साथ अपना पहला वनस्पतिशाला स्थापित किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से राज्य ने हाल ही में अपना पहला वनस्पतिशाला खोला है? तो ये कौन सा राज्य है? ये उत्तराखंड है, जो कि कहाँ पर खोला गया है? नैनीताल में खोला गया। देखिए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में हिमालय के शिवालिक की श्रेणी में पाए जाने वाले वृक्षों की 210, ठीक है, 210 प्रजातियों के साथ अपना पहला वनस्पतिशाला स्थापित किया है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थापित किया जाएगा, जो कि राज्य के सबसे बड़े बोटैनिकल गार्डन में से एक है। ठीक है, और अजय सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया इसका? अजय सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसे शिवालिक आर्बिटेरियम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? शिवालिक आर्बिटेरियम। ठीक है, शिवालिक आर्बिटेरियम नाम दिया गया है इसे। देखिए इसका मेन पर्पस क्या है कि लोगों को नेचर के बारे में शिक्षित करना और प्रकृति संरक्षण यानी नेचर कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता पैदा करना लोगों में। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान वो कहाँ पर है? वो कोलकाता में है। ठीक है, सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? वनस्पति उद्यान कहाँ पर है ये आपका? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के नए अध्यक्ष जो हैं वो अनीस साहब को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991। क्वेश्चन क्या है आपका, किस बैंक ने
गैर ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक है जिसने अपने ग्राहकों को पैसे के लेन देन से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करने के प्रयास में 1 फरवरी 2021 से गैर ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक का नाम यहाँ पर आया है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि पंजाब नेशनल बैंक है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है हेड क्वार्टर इसका? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और जो इसके CEO हैं वो कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव हैं। कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। और PNB की स्थापना कब हुई थी? तो PNB की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और PNB के संस्थापक किसे माना जाता है? तो लाला लाजपत राय को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? लाला लाजपत राय को। और दयाल सिंह मजीठिया को पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो उन्होंने 2020 को, ठीक है, 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ के महासचिव कौन है? जूरप पोलोलिका सवली हैं। और यहाँ के जो मेंबर नेशन वो कितने हैं? टोटल 159 मेंबर नेशन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड स्पेन के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? अभी में हाल ही में लिखी गई पुस्तक है। तो ये किसने लिखी है? तो ये द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। किसके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है।